वैधानिक चेतावनी। ये ऑडियो बुक कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत सर्वाधिकार सुरक्षित है। इस ऑडियो बुक के किसी भी अंश को बिना अनुमति के किसी भी माध्यम या अन्य रूप में पुनः प्रकाशित एवं प्रसारित नहीं किया जा सकता। इस ऑडियो बुक को वाहन चलाते हुए या मशीनों में काम करते समय ना सुनें। इसमें प्रयोग किए गए संगीत को सुनकर आप मन के अल्फा स्तर तक जा सकते हैं, जिससे नींद आ जाने की संभावना बनी रहती है। ये ऑडियो बुक उन सिक्योर लाइफ एसोसिएट्स के लिए तैयार की गई है जो सिक्योर लाइफ बिजनेस में बुलंदियों को छूना चाहते हैं। इस सरल और रोचक ऑडियो बुक में आपकी सफलता के लिए 10 सक्सेस मंत्र भी हैं। ये जो मंत्र आपको दिए जा रहे हैं वे कोरे सिद्धांत या अंधेरे में छोड़े हुए तीर नहीं हैं। ये जादुई असर दिखाते हैं। इन ऑडियो बुक का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप अपनी सोई हुई क्षमताओं या शक्तियों से परिचित हों और इन शक्तियों को जागृत करें ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके। आइए इस ऑडियो बुक के लेखक श्री संजय जैन जी का परिचय प्राप्त करते हैं। जो खुली आंखों से महान सपनों की फसलें उगाते हैं और आकाश की तरफ हौसलों का पत्थर उछालकर आकाश में सुराग बना देते हैं, वही वक्त के सिकंदर होते हैं। ये लोग अपना आसमान खुद बिछाते हैं और उस पर खुद का सूरज उगाते हैं। इन लोगों के कदमों पर मंजिल खुद ब खुद चली आती है। ऐसे ही महान स्वप्न दृष्टा, भविष्य दृष्टा और कामयाब लीडर है श्री संजय जैन। श्री संजय जैन एक ऐसा नाम है जिन्होंने सतत, निरंतर और लगातार अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच के बूते अपना एक ऐसा मुकाम बनाया है जिसकी कल्पना भी कल्पनाओं से परे है। जिन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया, भारी तनाव, पीड़ा, कर्ज और असहनीय विफलताएं भी, मगर जिन्हें डिगा ना सकी। जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुद बदला। सतत अध्ययन, कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच से धन, संपत्ति, सफलता और ऐश्वर्य का नया साम्राज्य स्थापित किया, नया कीर्तिमान बनाया। श्री संजय जैन ने दुनिया जीतने के दर्शन को जन्म दिया, जिससे न सिर्फ उनकी बल्कि हजारों लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदली। आज संजय जैन जी लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। सिक्योर लाइफ बिजनेस में संजय जैन जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पिछले एक दशक में हर कदम पर नया आयाम तय किया है और हर किसी के लिए जीवित मिसाल बन गए हैं। संजय जैन जी ने अपने निजी अनुभवों और सफल लीडर्स के जीवन का गहन अध्ययन और खोज से 4 दिवसीय लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप दिशा तैयार की। इस वर्कशॉप में जो भी शामिल हुए, उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाया। मैं भागीरथ ग्रेट मोटिवेशन गुरु श्री संजय जैन जी के द्वारा लिखे गए 10 सक्सेस मंत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो यकीनन आपकी जिंदगी को बदलने में कारगर सिद्ध होंगे। सफलता और हमारा मन एक बड़ा सुंदर सा शब्द है। सफलता, कामयाबी, उन्नति या प्रगति, ऐसे कई नाम हैं इसके। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, सफल बनो, कामयाब बनो। लेकिन क्या होता है सफल होना, कामयाब होना? क्या मायने होते हैं कामयाबी के, सफलता के? या हम किसे सफल इंसान कहेंगे? हम जब अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ अंधी दौड़ में बेमतलब दौड़ते भागते इंसान ही नजर आते हैं। छोटी छोटी खुशियों को, अपने सपनों को कुचलते नजर आते हैं। आखिर इंसान पाना क्या चाहता है? उसके लिए जिंदगी के मायने क्या है? मित्रों, ये जिंदगी क्या है? आपने अक्सर इस जिंदगी के बारे में अलग अलग बातें सुनी होंगी। किसी ने कहा जिंदगी एक संघर्ष है, किसी ने कहा युद्ध है, किसी ने कहा खेल है, किसी ने कहा जुआ है और किसी ने इसे कविता तो किसी ने दर्शन कहा। यानी जितने लोग उतनी बातें। आपको क्या लगता है, जीवन संघर्ष है, युद्ध है या कुछ और? मेरे हिसाब से वास्तव में जिंदगी एक खूबसूरत उत्सव है, आनंद की यात्रा है।
चेतना की यात्रा है, संपूर्णता की यात्रा है, जिसका उद्देश्य परमानंद की प्राप्ति है, सर्वशक्तिमान में समा जाना है। उस परमेश्वर ने हम सभी इंसानों को एक मकसद के लिए पैदा किया है। उस मकसद को पहचान कर उसी हिसाब से जीना हमारा कर्म है। लेकिन अफसोस की बात है, अधिकतर लोग जिंदगी के यथार्थ को नहीं समझते। वो बेमानी निरुद्देश्य जिंदगी गुजारते हैं। ज्यादातर लोग अपने भविष्य के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी अपेक्षाएं होती है। सब कामयाब बनना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। लेकिन यदि सपने सच नहीं होते तो ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जिंदगी से हार जाते हैं। वो जिंदगी में हर बड़ी और छोटी चीजों के साथ साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग अपनी सफलता के लिए कभी किस्मत को, कभी हालात को, तो कभी खुद को कोसते हैं। ऐसे लोग जिंदगी नहीं जीते बल्कि जीवन का अपमान करते हैं। हर इंसान के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भौतिक सुख को ही सफलता मान लेते हैं। मैंने एक सज्जन से पूछा, क्या आप सुखी हैं? सज्जन ने कहा, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, लाखों रुपए बैंक में है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं। मैंने फिर पूछा, लेकिन क्या आप सुखी हैं? उन्होंने फिर जवाब दिया, मेरे पास 3 कंपनी है, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, इसलिए कह सकता हूं कि मैं सुखी हूं। मैंने उनसे कहा, लेकिन आपके चेहरे पर तनाव है, शरीर में थकान है, आंखें बताती है कि आप ठीक से सो नहीं पाते। उन्होंने कहा, भाई कंपनी के काम इतने हैं कि हम ठीक से सो नहीं पाते, थक जाते हैं, तो क्या हुआ, सफल तो हैं, सुखी तो हैं। असल में ऐसे लोग सुखी नहीं होते, सफल नहीं होते। और अगर आप भी इसे सफलता समझते हैं तो माफ कीजिएगा, आप गलत हैं। क्योंकि भौतिक सफलता के साथ साथ नैतिक सफलता बहुत जरूरी है, वरना जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। मित्रों, मैं आपको सफलता के कुछ ऐसे सफल और कारगर सिद्धांत बताऊंगा जो आपको खुशहाल, कामयाब और संतुष्ट बनाएंगे। इन सिद्धांतों पर चलकर आप स्वयं, खुद के और दूसरों के जीवन की दिशा और दशा बदल देंगे। यकीन माने, सिक्योर लाइफ बिजनेस से जुड़े सभी लोग डायमंड के पद तक पहुंचना चाहते हैं और ये जिद होनी भी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अवश्य डायमंड अचीवर बनेंगे। ये ऑडियो बुक आपकी कामयाबी के लिए ही तो बनाई गई है। इसे बार बार सुने, समझे और वैसा बनने की कोशिश करें। याद रखें, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, बस खुद पर विश्वास करें। यूं भी अपना न हाल रखा करो, ठीक से देखभाल रखा करो। जिंदगी रोज मरती है, थोड़ा इसका ख्याल रखा करो। मेरा एक प्रिय सवाल है जो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, तो बड़ी हैरानी होती है कि उनके पास इस सीधे से सवाल का कोई जवाब नहीं होता। सवाल बहुत छोटा है परंतु गंभीर है। सवाल है, क्या कभी आपने अपने बारे में सोचा है, कोई वक्त, कोई पल जब आप सिर्फ अपनी सफलता, अपनी खुशी, अपने स्वास्थ्य, अपने धन दौलत के बारे में सोच रहे थे? मैं जानता हूं, नहीं सोचा। मुझे मालूम है, हर व्यक्ति सोचता तो है, लेकिन दूसरों के बारे में। वो सोचता है माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी, समाज, देश और दुनिया की खुशहाली, सुख समृद्धि के बारे में। जिंदगी की फिल्म जिसके हीरो आप स्वयं हैं, वह कैसा होगा, कैसा दिखेगा, क्या करेगा, क्या शौक होंगे। मुझे तो लगता है यदि आप इस हीरो की 1-2 बात पर फोकस कर ले तो आपका सब कुछ बदल जाएगा, हमेशा के लिए। यकीन मानिए, इस हीरो को महान बनाइए। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद को जानने समझने का समय किसके पास है? बड़े ताज्जुब की बात है, 2 से 5% लोग ही ऐसे हैं जो स्वयं के बारे में सोचते हैं। और बड़ी मजेदार बात है कि सफलता का प्रतिशत भी इतना ही है, 2 से 5%। आप सफल होना चाहते हैं तो खुद के बारे में सोचना शुरू कर दें। इसके लिए अपने मन को एकाग्र करें, अभी से तुरंत। यदि संसार का हर इंसान अपनी सफलता, अपनी खुशी के बारे में एकाग्र मन से सोचे तो हर कोई सफल हो जाएगा। मन क्या है, इसे कैसे एकाग्र करें? आइए मैं आपको मन के बारे में बताऊं।
ये 2 अक्षरों से बना शब्द मन बड़ा ही चमत्कारी है। ये कुछ भी कर सकता है। समस्त धर्मों के साथ साथ विज्ञानी भी मानते हैं कि मन को साध कर हम संसार का कोई भी सुख प्राप्त कर सकते हैं, वो चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक या भौतिक। ये मन की शक्ति ही तो थी जिसने किसी को देवता, किसी को संत, किसी को पैगंबर तो किसी को तीर्थंकर बना दिया। सारे आविष्कार, सारी खोजें इसी मन की शक्ति की देन है। मन के सही इस्तेमाल से कोई भी साधारण से असाधारण बन सकता है। महात्मा गांधी एक साधारण व्यक्ति थे, मगर अपने मन को साधकर वो विश्व के महानतम व्यक्तित्व हो गए। उनके पास कौन सा धन था, सिपाही या अलादीन का चिराग था? कुछ भी ना होने के बावजूद इन्होंने आजादी की जंग में महानतम काम कर दिखाए, इसी मन की शक्ति की बदौलत। महाभारत के संजय के पास कौन सा यंत्र था जो वो युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र और गांधारी को सुना देते थे? वो मन की शक्ति ही तो थी। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता। उन्हें कभी उनकी लंबी टांगों और खराब आवाज के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वो अपमानित होते थे, लेकिन मन की शक्ति से उन्होंने अपनी विफलता को सफलता में बदल दिया। ऐसे लाखों उदाहरण हैं प्राचीन ग्रंथों में, आविष्कार की दुनिया में, बिजनेस जगत में या सिक्योर लाइफ में। मन की ये शक्ति आप सबके पास है, समान रूप से है। आप मन को साध कर दुनिया बदल सकते हैं, अपना मुकद्दर बदल सकते हैं। आपका मन बिजली की तरह है जिसका आप उपयोग तो करते हैं लेकिन देख नहीं पाते। ठीक वैसे ही हम मन को देख नहीं पाते। मन कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर की क्षमता उसमें मौजूद सॉफ्टवेयर से होती है। यदि कंप्यूटर में ज्योतिष का सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर ज्योतिष गणना कर पाएगा। यदि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसमें है तो अकाउंटिंग कर पाएगा। इसमें जो सॉफ्टवेयर डाला जाएगा ये उसी की गणना करना शुरू करता है। मन भी एक कंप्यूटर की तरह है। विज्ञान कहता है कि आप इस कंप्यूटर में कभी भी कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। खुश रहने का सॉफ्टवेयर, कामयाब होने का सॉफ्टवेयर। आप मन के बदौलत दुनिया में राज कर सकते हैं। अच्छा, आप जानते हैं हमारे पास 2 मन है, एक बाहरी मन, दूसरा आंतरिक मन। एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन। एक जागृत मन, दूसरा अर्ध जागृत मन। ये चेतन और अवचेतन मन हिमशिला की तरह होते हैं। जब हिमशिला पानी में तैरती है तो सिर्फ 10% भाग ही दिखता है, 90% भाग पानी के अंदर होता है। ठीक वैसे ही हमारा जागृत मन है, जिसका 10% हिस्सा हम महसूस करते हैं और 90% हिस्सा जो अर्ध जागृत मन है उसे हम अनुभव नहीं कर पाते। हमारा जागृत मन जब हम चाहते हैं तभी काम करता है। ये तर्क करता है, डरता है, सोचता है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित होती है। लेकिन अर्ध जागृत मन 24 घंटे काम करता है। तर्क नहीं करता है, सोचता नहीं है, सृजन करता है। जागृत मन सपने देखता है, अर्ध जागृत मन उसे पूरा करता है। हम अपने पूरे जीवन में सिर्फ 10% जागृत